आपने कभी सुना है कि मुंह के अंदर जो टॉन्सिल होते हैं उसमें पथरी भी पड़ती है? जी हाँ, मुंह के टॉन्सिल में पथरी भी पड़ती है जिसको टॉन्सिलर स्टोन्स कहते हैं और साइंस की भाषा में इसको टॉन्सिलोलिथ कहते हैं। ये पता है कहाँ बनते हैं? टॉन्सिल के अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वो नेचुरली होते हैं, जिसको टॉन्सिलर क्रेफ्ट्स कहते हैं। ये 10 से 30 नंबर तक होते हैं और ये इसलिए होते हैं कि जब भी हम लोग कुछ खाएं पिएं या सांस लें तो जो उसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हो, वो ये क्रिप्स जो है चौकीदार की तरह अपने में फंसा ले और टॉन्सिल की इम्यून सिस्टम डेवलप होकर उसको मार दे। लेकिन कई बार ये टॉन्सिलर क्रिप्स जो कि 10 से 30 नंबर तक होते हैं, इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, इनका मुंह बड़ा हो जाता है, जो कि बार बार टॉन्सिल के इन्फेक्शन से होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब भी हम लोग फूड खाते हैं, जब भी हम लोग कोई ऐसी ड्रिंक्स पीते हैं जो कि इन्फेक्टेड होती है, तो इस टॉन्सिलर क्रेप्ट में वो फूड फंस जाता है और उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और टॉन्सिल के साइड की वॉल से मरी हुई सेल्स उसमें घुस जाती हैं। जब ये बहुत दिन तक पड़ी रहती है तो इसके ऊपर कैल्शियम जमा होने लगता है और इस कैल्शियम जमा होने के बाद ये छोटे छोटे पत्थर का रूप ले लेती हैं, जिसको टॉन्सिलोलिथ कहते हैं। पड़ा रहे, सफ़ेद जो है टॉन्सिल पड़े रहते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे गांठें पड़ी रहती हैं। सफ़ेद रंग की भी हो सकती हैं, पीले रंग की भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती हैं। सॉफ्ट यूजली पस होता है, हार्ड यूजली टॉन्सिलोलिथ या टॉन्सिल की पथरी होती है। अब क्या है, इस पथरी को पड़े रहने से कोई नुकसान होना है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होना, लेकिन कई बार पेशेंट्स को तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ इस तरह होती है कि पेशेंट को लगता है कि गले में खराश हो रही है, खाना निगलने में कई बार दिक्कत होने लगती है। अगर ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो इसकी नर्व और कान की नर्व एक होती है, तो इसका दर्द कई बार कान में होने लगता है जब कोई आदमी खाना खाता है। तो खाना खाने में भी दर्द हो सकता है, निगलने में भी दर्द हो सकता है जब बहुत बड़े हो जाते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन यूजली केवल इतना रहता है कि गले में खराश है, लोगों को पता ही नहीं चलता, सालों तक पड़े हैं, अपने आप पड़े हैं, अपने आप बनते हैं, अपने आप निकलते रहते हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसके अंदर जब फूड सड़ता है तो बदबू बनती है। वो बदबू दूसरों को आती है, मरीज़ को खुद नहीं आती। दूसरे लोग कहते हैं तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, इस बदबू को हैलिटोसिस कहते हैं। तो मरीज़ डॉक्टर के पास दो तरह से प्रेजेंट करता है कि गले के कोने में साहब सफ़ेद सफ़ेद कई हैं, दूसरा ये कि मुंह से बदबू आ रही है सर। तब डॉक्टर उसका एग्ज़ामिन करने के बाद बताता है कि आपको टॉन्सिलर स्टोन्स हैं। ये एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, सफ़ेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। और ये लेफ़्ट साइड में यूजली देखा गया कि ज़्यादा होते हैं बजाय राइट साइड के। अब टॉन्सिलर स्टोन हो गए, उसके सिम्टम पता लग गए, तो इसको ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले ठीक करने का तरीका ये है कि आदमी को ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, यानी हर खाने के बाद गरारे करने चाहिए नमक पानी के, जिससे कि जो किट्स में कूड़ा फंसा है वो साफ़ हो जाए और वो स्टोन में परिवर्तित ही ना हो। दूसरा, स्मोकिंग से, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से क्या होता है, मुंह ड्राई हो जाता है, या एसिडिक फूड खाने से, जैसे संतरा, मौसम्मी जिसमें कि साइट्रस एसिड होता है, और इस तरह की चीज़ों से मुंह के अंदर लार बननी कम हो जाती है और इस ड्राइनेस की वजह से भी स्टोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई भी चीज़ खाएं तो मुंह को नमक पानी से गरारे करके साफ़ कर लें, नहीं तो सादे पानी से तो ज़रूर कर लें। दूसरा, अगर हो जाए तो खखार के इसको निकाल सकते हैं हम लोग। इस तरह हम लोग मुंह में छोटे छोटे आ जाते हैं, अगर कस के खांसते हैं तो अपने आप निकल जाते हैं। फिर क्या करना है, कई बार ग्रीन टी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, उसको भी गरारे करने से ये टॉन्सिलर स्टोन्स निकल जाते हैं और इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में सबसे अच्छा है कि एक पोमग्रेनेट का जूस, ये भी कई बार एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन की वजह से इसको ठीक कर देता है। और इसके कारण क्या है टॉन्सिलर स्टोन बनने के?
ट्रांसलेट स्टोन बनने के ट्रांसलाइटिस एक कारण है कि बार बार ट्रांसलाइटिस हुई और क्रिप्स का साइज़ बड़ा हो गया और फूड को फंसा लिया। दूसरा, कई बार पॉपकॉर्न खाने से या हार्ड चीज़ें दूसरी खाने से भी ये उसमें फंस जाते हैं। कई बार इसमें जो है सीसम सीड खाने से भी उसमें फंस के डैमेज होता है। कई बार दूसरे हार्ड चीज़ें खाने से भी इसमें डैमेज होता है और फंस जाते हैं। इन सब के ऊपर स्टोन बन जाते हैं। इसलिए हमें जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें खाएं पिएं तो बाद में गरारे कर लें, जिससे कि ट्रांसलर स्टोन बने ही ना हो। तो यूजुअली पड़े रहते हैं साइलेंट, अपने आप निकलते रहते हैं, थोड़े और बड़े हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, तो पर्सन अपनी उंगली से प्रेस करके खुद ही निकाल लेता है। अगर इन सब के बाद ना निकाल पाए, उसको डर लगे या तकलीफ़ हो, तो वो ईएनटी सर्जन से मिलता है। तो ईएनटी सर्जन उसको ओपीडी में ही प्रेस करके निकाल देता है। अगर ये बार बार बनते हैं तो क्या करना है, तो फिर ईएनटी सर्जन इन क्रिप्स को ही बंद कर देता है। कैसे बंद करता है? इस प्रोसेस को क्रिप्टोलिसिस कहते हैं, लेज़र से या दूसरे मेथड से। अगर कई बार इसके बाद भी बार बार हो जाता है, दूसरे क्रिप्स फिर खुल जाते हैं या बड़े हो जाते हैं और मरीज़ को तंग करते रहते हैं, तो इन कंडीशंस में ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी क्रिप्स को परमानेंट ही हटा दें। और परमानेंट कैसे हटें? क्योंकि ये तो टॉन्सिल के अंदर रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग टॉन्सिलेक्टमी करते हैं, यानी टॉन्सिल को ही ऑपरेशन करके हटा दिया। तो ना टॉन्सिल रहेगा, ना क्रिप्ट रहेंगे, ना टॉन्सिल स्टोन बनेगा, ना मरीज़ को तकलीफ़ होगी। इस तरह हम लोग टॉन्सिल स्टोन्स को मैनेज कर लेते हैं। थैंक यू।